Hello friends, welcome back to my YouTube channel Khan Coaching Classes. Myself Aftab Alam. दोस्तों friends, this is going to be a big marathon of SST, and if you watch this video from the starting to the till the end, then it will be very benefit for you. Those friends, before going to start this session, I would like to request you, if you are new at my channel, then please subscribe my channel, and after that, if you like this video, then please share it to the others so that other students may get this video and it will be benefit for them also. Before going to start this session, first of all, I would like to say that this is going to be a massive marathon, Maha Marathon class, and in this Maha Marathon class, I'm just cover up 20 objective types questions that is based on history, geography, economics, and civics. That is it is the most important, Maha Marathon class. If you watch this video, then there will be nothing problem in your future time, and I hope some important question will be directly come to your board exam. So don't waste a single minute, and let's start this session. This is class 10th SST Maha Marathon class, friends. And from as you know that there are four parts in SST. The first part is related to history, second is civics, third is geography, and fourth is economics. And from all of the four parts, there will be five marks will come into your board exam directly of objective questions. So before going to start this session, I'm just going to cover up some important MCQ questions, and let's start the session. The first question is, in which country Renaissance was started? In which country Renaissance was started? किस कंट्री में, किस शहर में रेनेसा जो था, रेनेसा मीन्स पुनर्जागरण जो था स्टार्ट हुआ था? तो किस शहर में पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स? तो यह पुनर्जागरण जो स्टार्ट हुआ था वो इटली में हुआ था। एक बार फिर से दोस्तों, कि पुनर्जागरण काल की आरंभ कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ स्टेट वाज फ्रांस इन 1789? 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? यानी 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो वह राजशाही था, यानी सीमित राजशाही था। ऐसे भी कह सकते हैं कि मोनार्की था। मोनार्की क्या होता है? राजशाही, सीमित राजतंत्र वहां चलता था 1789 में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? तो 1789 ईस्वी में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन 1789, एंड आफ्टर दैट व्हिच कंट्री इज द फर्स्ट टू स्टार्ट नेशनलिज्म? कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा देश है जो पहला स्टार्ट किया नेशनलिज्म को? नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रीयकरण को कौन सा ऐसा पहला देश है जो स्टार्ट किया था? उसका नाम क्या था दोस्तों? फ्रांस। नेक्स्ट, फ्रांस डिक्लेयर्ड एज अ रिपब्लिक। फ्रांस जो है अपने आप को एज अ रिपब्लिक कब उद्घोषित कर दिया? उसने अपने आप को रिपब्लिक कब कहा? रिपब्लिक, गणतंत्र कब कह दिया? तो 1792 ईस्वी में, 1792 में। नेपोलियन वाज रिलेटेड टू, नेपोलियन किस शहर से आता है? तो नेपोलियन आता है दोस्तों फ्रांस शहर से। नेक्स्ट, वेयर वाज बेल्जियम सिचुएटेड? बेल्जियम कहाँ आपका बेल्जियम आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यूरोप में आपका बेल्जियम स्थित है। Who said when France sneezes the rest of Europe catches cold? कौन कहता है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में ठंडी आ जाती है? यानी कौन कहता है कि जब फ्रांस छींक मारता है तो पूरे यूरोप में क्या हो जाता है? ठंडी आ जाती है। तो बोलता कौन है? मेटरनिक। अगला, whose role was main in the unification of Germany? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य किरदार किसका था? ओटोमैन बिस्मार्क का। यानी जर्मनी के एकीकरण में अगर कोई मुख्य किरदार निभाया था तो उसका नाम था ओटोमैन बिस्मार्क। नेक्स्ट है, who was proclaimed as the German emperor in 1817? 1817 ईस्वी में जर्मनी का बादशाह अपने आप को उद्घोषित किया। यानी 1817 ईस्वी में कौन ऐसा बादशाह था जो अपने आप को जर्मन का बादशाह घोषित कर दिया? उसका नाम था फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ। फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ या 1817 ईस्वी में जर्मनी में खुद को ही बादशाह घोषित कर दिया गया था, या घोषित कर लिया था। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ, द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली के एकीकरण जो है ना, वाज डन, हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसकी लीडरशिप में? यानी किस नेता की लीडरशिप में इटली का एकीकरण हुआ था? तो उसका नाम था जोसेफ गैरिबाल्डी। जोसेफ गैरिबाल्डी उसका नाम था। ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग इटली सोसाइटी? यंग इटली सोसाइटी का जनक कौन है? जोसेफ मेज़िनी। जोसेफ मेज़िनी है यंग इटली सोसाइटी के जनक। अगला है, हु बिकेम द रूलर ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861? 1861 ईस्वी में हु बिकेम द रूलर ऑफ यूनाइटेड इटली?
यूनाइटेड इटली का, ठीक है, यूनाइटेड इटली का बादशाह 1861 ईस्वी में कौन बना था? उसका नाम था विक्टर इमानुअल सेकेंड। विक्टर इमानुअल सेकेंड 1861 ईस्वी में इटली का जो था वो अपने आप को बादशाह बना था। When was Napoleon Bonaparte was defeated? नेपोलियन बोनापार्ट कब हारा था युद्ध में? तो 1815 को, 18 जून 1815 को वो युद्ध में हारा हुआ था। When was Indian National Congress was established? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब स्टैब्लिश हुआ था? 1885 में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। In which year did the first world war came to an end? प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? तो 1918 में। और पूछ ले कब स्टार्ट हुआ? तो 1914 में। तो 1914 में। In which year did the first world war came to an end? किस ईयर में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था? तो 1918 में। और शुरू कब हुआ था? तो 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब वापस लौटे थे? तो 1915 में, 1915 ईस्वी में यह साउथ अफ्रीका से बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ करके वापस लौटे थे 1915 में। हु इज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज? हिंद स्वराज नामक एक बुक है, उसको लिखा कौन था? उसके लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया? इंडिया में फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को कहा जाता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात गांधी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सपोर्ट पीजन? किस डिस्ट्रिक्ट में, यानी गुजरात के किस जिले में गांधी जी जो थे वो किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए थे? गुजरात के किस जिले में? तो खेड़ा नामक जिले में उन्होंने किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, व्हेन डिड जलियांवाला बाग इंसिडेंट टू प्लेस? जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और आप जानते हैं दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर जो था ओपन फायर वहां करा दिया था। हु ओपन फायर? देखिए अगला क्वेश्चन भी है, हु ओपन फायर ऑन द जनरल मीटिंग ऑफ जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग में ओपन फायर करने की अनुमति दिया कौन था? यानी ऑन द स्पॉट शूट करने का आदेश दिया कौन था? जनरल डायर था। नेक्स्ट, व्हेन डिड गांधी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन? गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे 1920 में। पोलेट बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह की लीडिंग कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बारदौली सत्याग्रह का लीड कर रहे थे। What was the main reason of non-cooperation movement? What was the main reason of non-cooperation movement? Non-cooperation movement का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था दोस्तों रोलर टैक्ट। रोलर टैक्ट ये असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? 1922 में, फरवरी 1922 में हुआ था। तो ये क्यों हुआ था स्टॉप? यहीं से चौरी चौरा जब घटना हुआ था तो वहीं से असहयोग आंदोलन को स्टॉप कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव दिस स्लोगन डू और डाई? किसने कहा था कि करो या मरो? ये नारा किसने दिया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने दिया था, करो या मरो। नेक्स्ट, व्हाट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट was started? when was civil disobedience movement was started? सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। और किससे हुई थी? तो ब्रेकिंग ऑफ साल्ट लॉ, यानी नमक कानून, नमक छोड़ो कानून से वह सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1930 में। वो लास्ट क्विट इंडिया मूवमेंट किसने जो था, या कौन ऐसा शख्स जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था, उसका क्या नाम था? तो गांधी। आई होप दोस्तों this will you have to understood all these questions, and I have just going to teach you that the English, this is the English version, but I have just explained in Hindi also. But this is most important question for your board exam, and after that I'll just discuss 7 or 8 questions more, and let's understood once time also. In which country Renaissance was started? It means it is asking the what is the country name when Renaissance was started. The name of that country was Italy. And what type of state was France in 1789? What type of France state was? That time the France was limited monarchy. When did French Revolution took place? 1789. Which country is the first to start nationalism? It is related to France also. Okay friends, France declared as a republic. फ्रांस को अपने आप को रिपब्लिक कब घोषित कर लिया? तो 1792 में। आई होप दोस्तों इट विल बी बेनिफिट फॉर यू, सो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स।
Okay, now let's understood. The next question is, what is the next question? The next question is related to who said Swaraj my birthright and I shall have it. Who said Swaraj is my birthright and I shall have it? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था फ्रेंड्स? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला, व्हाट वाज रेंडर पेस्ट इन इंडिया? इंडिया में रेंडर पेस्ट किसे कहा जाता है? इंडिया में जो है ना, भारत में रेंडर पेस्ट एक बीमारी को कहा जाता है, अ डिजीज, एक बीमारी है, ठीक है। रेंडर पेस्ट याद रख लीजिएगा कि हिंदुस्तान में रेंडर पेस्ट को क्या कहा जाता है? और डिजीज एक बीमारी कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन डिप्रेशन काज इन 1929? कह रहा है कि 1929 ईस्वी में जो आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? जो 1929 में हिंदुस्तान में आर्थिक महामंदी हुई थी, उसका प्रमुख कारण क्या था? एक्सेसिव प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि विभाग में बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया था, इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया था कि उसकी बिक्री नहीं हो पा रही थी, खरीदने वाले कम मिल गए थे, और जैसे अनाज बहुत ज्यादा हो गया और सबके पास अनाज हो गया तो कोई खरीद नहीं रहा था। इसी वजह से जो थी ना, आर्थिक महामंदी आ गई थी 1929 में। बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, इस तरीके से आता है। नेक्स्ट, वेयर वाज ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन ऑन सिचुएशन सिचुएटेड? ब्रेटन वुड्स जो संस्था वो कहाँ स्थित है? तो ब्रेटन वुड्स संस्था जो है अमेरिका में स्थित है। वेयर आर हेड क्वार्टर्स ऑफ यूएनओ लोकेटेड? यूएनओ का जो हेड क्वार्टर्स है वो कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज ब्रॉट टू इंडिया एट? जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था वह हिंदुस्तान में कहाँ से लाया गया था? तो गोवा से लाया गया था, और इनको लाने वाले कौन थे? पोर्टुगीज मीन्स पुर्तगाली थे, यानी गोवा से लाया गया था, पुर्तगाली लोग लाए थे। अगला, मेन काज ऑफ कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण खिलाफत आंदोलन था। हु रोट वंदे मातरम? वंदे मातरम को किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम जो नारा था उसे लिखे थे। वंदे मातरम नारा बोले, वंदे मातरम जो है ना, इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। सत्याग्रह मूवमेंट कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। क्यों हुआ था? तो कॉटन मिल की वजह से हुआ था, कॉटन मिल के लिए, ठीक है ना, सूती उद्योग के लिए हुआ था। व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज्ड? यूनाइटेड नेशन कब ऑर्गेनाइज हुआ? तो 1945 1945 में। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन ऑन स्टार्टेड? कह रहा है कि आर्थिक महामंदी कब हुई थी? अभी ऊपर बताया, आर्थिक महामंदी 1929 में। क्यों हुई थी? एक्सेसिव प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया था, इसी वजह से आर्थिक महामंदी हुई थी। when was IMF established? IMF established कब हुआ था? तो IMF का मतलब होता है, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की स्थापना हुई थी 1944 में। आई होप फ्रेंड्स आई हैव कवर्ड some important questions, I think 40 to 45 questions I have covered from the history section, and if you have watched this history section then it will be a benefit for you in the board exam. I hope so that some questions will be directly come in your board exam, and after that there will be a next marathon class that is also related that will be also related from the long question and short question also, but the next chapter I'm just going to start is geography. I'm just going to start from geography in your board exam. It will be also contains 5 marks and it is also very important, so let's start this session also. Which of the following resources in India a biotic जो है ना, which of the following resources जैविक संसाधन क्या है? तो जैविक संसाधन क्या है? रॉक्स, चट्टान होते हैं जैविक संसाधन। इन विच स्टेट इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज अंडर कल्टीवेशन? कह रहा है इन विच स्टेट, किस राज्य में हाईएस्ट परसेंट ऑफ एग्रीकल्चर, किस राज्य में सबसे ज्यादा कृषि का प्रतिशत जो है ना, कृषि का प्रतिशत जो होता है सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो वो राज्य का नाम है फ्रेंड्स पंजाब। पंजाब में सबसे ज्यादा कृषि होता है, यानी पंजाब में सबसे ज्यादा अनाज उगाया जाता है, ठीक है। लैंड इज ए
भूमि क्या है? तो भूमि आपका एक नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काज ऑफ लैंड डिग्रेशन इन पंजाब? पंजाब में भूमि जो है ना, भूमि का क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? जो पंजाब में भूमि क्षरण होता है ना, उसका प्रमुख कारण क्या है? ओवर इरिगेशन, बहुत ज्यादा इरिगेशन होता है वहां पर, बहुत ज्यादा सिंचाई होती है, यही वहां का मुख्य कारण है। इन विच स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड? किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। लाल मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात में। काली मिट्टी सॉरी ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? ब्लैक सॉइल आपका महाराष्ट्र में भी पाया जाता है और गुजरात में भी पाया जाता है। और ब्लैक मिट्टी जो होती है वो किसके लिए बेस्ट होता है? तो बेस्ट ऑफ कॉटन के लिए, कॉटन के लिए, सूती के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। विच स्टेज इज टेरेस कल्टीवेशन अनप्रैक्टिस्ड? किस राज्य में सीढ़ीदार खेती करने की प्रैक्टिस चल रही है, यानी सीढ़ीनुमा खेती किस राज्य में चल रही है इस समय? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लोग सीढ़ी की तरह जो है ना खेती करने का काम स्टार्ट किए हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन गोल्ड? ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है? ठीक है, ग्रीन गोल्ड, हरा सोना किसे कहा जाता है? नेचुरल वेजिटेशन को, हम प्राकृतिक वेजिटेशन को हम क्या कह सकते हैं? हरा सोना कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट वन, नोट इट डाउन प्लीज। Okay, friends. So let's start the session. And the next question is: in which state is Sundarban National Park is? In which state सुंदरबन नेशनल पार्क इज? सुंदरबन नेशनल पार्क किस स्टेट में है? तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन जो नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, वो आपका पश्चिम बंगाल में है। इन विच ईयर वॉज ग्रीन इंडिया मिशन स्टार्टेड? किस ईयर में, किस वर्ष में ग्रीन इंडिया मिशन जो था वो स्टार्ट किया गया था? ठीक है, हरित भारत जो है आंदोलन किस ईयर में स्टार्ट किया गया था? 2014 में। व्हाट इज एजेंडा 21? एजेंडा 21 क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है दोस्तों। एजेंडा 21 क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। चिपको आंदोलन जो है किस राज्य से स्थित है? तो ये उत्तराखंड से स्थित है। और इसमें हुआ क्या था? तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का बचाव। ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज अवेलेबल एट सी वाटर? सी वाटर के यानी समुद्र के पानी सतह पर हाइड्रोस्फीयर कितने परसेंट अभी हैं? तो 97.5% है। डैम्स आर आल्सो कॉल्ड, डैम को हम और क्या कह सकते हैं? वाटर रिसोर्सेज कह सकते हैं, जल संसाधन कह सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग हैव मोस्ट सैलिन वाटर? जो सबसे मोस्ट सैलिन वाटर है वो कौन सबसे ज्यादा है? तो सी वाटर, यानी समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा नमक की मात्रा होती है, साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। वेयर झूम एग्रीकल्चर, झूम की खेती कहाँ होती है? तो मिजोरम में। किस स्टेट में जो है सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तराखंड में। विच इज प्लांटेशन क्रॉप? कौन सी ऐसा चीज है जो प्लांटेशन क्रॉप कहलाता है? उसे हम शुगर केन कहते हैं। रबी की फसल कब होती है दोस्तों? तो अक्टूबर से नवंबर में। और इस फसल में कौन कौन से जो है कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं? जैसे राइस होता है, व्हीट होता है, पल्स होता है, ठीक है, चावल होता है, गेहूं होता है, दाल होता है, उसके बाद गन्ना होता है, चना होता है, ठीक है, उसके बाद मक्का होता है और बाजरा होता है। नेक्स्ट टी कल्टीवेशन। टी कल्टीवेशन किस मिट्टी में होती है? चाय उत्पादन किस मिट्टी में होती है? लैटेराइट मिट्टी में। नेक्स्ट है मेघालय इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। मेघालय जो है सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस करता है? मेघालय में सबसे ज्यादा पाइन एप्पल होते हैं, अनानास होते हैं, अनानास भी कह सकते हैं। वो स्टार्टेड भूदान मूवमेंट, भूदान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो विनोबा भावे जी ने। बेसिक मिनरल क्या होता है? अयस्क को हम लौ अयस्क को हम बेसिक मिनरल कहते हैं। मेन प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, मेन जो कौन सा ऐसा स्टेट है जो बॉक्साइट का मेन प्रोड्यूसर कहा जाता है? उसे हम उड़ीसा कहते हैं। कोबरा इज फेमस फॉर, कोबरा क्यों फेमस है? तो कोबरा एक वर्ड है जो कोयले के लिए फेमस है। एंथ्रासाइड इज रिलेटेड टू विच मिनरल? एंथ्रासाइड किस मिनरल से, किस संसाधन से जुड़ा हुआ है? तो कोयले से जुड़ा हुआ है दोस्तों। मुंबई हाई इज फेमस फॉर, मुंबई हाई किस लिए फेमस है? तो अपने पेट्रोलियम के लिए फेमस है। लार्जेस्ट सेंटर ऑफ वाइंड एनर्जी इन इंडिया, हिंदुस्तान में वाइंड एनर्जी की, ठीक है, पवन शक्ति की सबसे लार्जेस्ट सेंटर स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु है। विच इज यूज्ड बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को हम बॉक्साइट के रूप में किसे इस्तेमाल करते हैं? तो एल्युमिनियम को। हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे, रेलवे का हेडक्वार्टर क्या है? मुख्य न्यायालय कहाँ है? तो मुंबई में। व्हेन वाज इंडिया एयरवेज नेशनलाइज्ड? इंडिया एयरवेज यानी भारत
परिवहन जो है ना, भारत वायु जो परिवहन है उसे कब नेशनलाइज्ड किया गया था? तो 1953 में। व्हेन वाज इंडियन एयरवेज नेशनलाइज्ड? 1953 में। इंडिया इज नॉट एक्सपोर्टर, इंडिया किस चीज का एक्सपोर्ट नहीं करता? तो फर्टिलाइजर का। खरीफ की फसल कब होती है दोस्तों? तो ऑटम सीजन में। इसमें क्या होता है? तो धान होता है, ठीक है, सरसों होता है, सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी होता है, मूंगफली होता है, सोयाबीन होता है। ठीक है दोस्तों, I hope you have noted down. Please note it down immediately, so that we have to complete the next chapter that is related to the civics. Also note it, please. Note it down. Now it's time to discuss the economics, and what is the economics from your economics syllabus. So there will be five questions. That is also this five questions. And what is the first question? The first question is, which is considered as the most important component of development? Which is considered as the most important component of development? कह रहा है कि विच इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सबसे प्रमुख तत्व डेवलपमेंट, विकास का सबसे प्रमुख तत्व क्या होता है? इनकम, आमदनी। आमदनी रहेगा तभी विकास हो पाएगा। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम क्या होता है? औसत आय जिसे कहते हैं, औसत आय को हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। कि कह रहा है कि किस स्टेट का औसत आय बहुत ज्यादा हाई है? तो हरियाणा का। ठीक है। पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एचडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है। एचडीआई क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है इसका फुल फॉर्म। और ये इसको पब्लिश एचडीआई वाज पब्लिश्ड बाय, ये किसके द्वारा पब्लिश हुआ था? यूएनडीपी के द्वारा। एग्रीकल्चर सेक्टर किसे कहते हैं? तो प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। सर्विस सेक्टर इंक्लूडेड, सर्विस सेक्टर में क्या इंक्लूड होता है? तो टेरिटरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। अदर नेम ऑफ पर कैपिटा, अभी ऊपर बताया, पर कैपिटा को औसत आय भी कहते हैं। इन विच ईयर MGNREGA इज इम्प्लीमेंटेड? MGNREGA जो है ना, वो किस साल इम्प्लीमेंट हुआ था? तो 2005 में। एक्सचेंज इज पॉसिबली विथ, एक्सचेंज किसके साथ पब्लिश हो सकता है? ठीक है, अदला बदली किसके साथ हो सकता है? दो पार्टी के द्वारा, यानी दो पार्टी रहेंगे तभी तो एक्सचेंज होगा। बार्टर सिस्टम इज रिलेटेड विथ, बार्टर सिस्टम किसके द्वारा रिलेटेड है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स के द्वारा बार्टर सिस्टम हम क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट जो है ना, फॉर्मल सोर्सेस, पहला जो संसाधन होता है क्रेडिट का, वो किसके साथ इंक्लूड नहीं होता? तो वह एम्प्लॉइज के साथ, कर्मचारियों के साथ नहीं होता। मोस्ट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड इज, हिंदुस्तान के बहुत सारे फॉरेन ट्रेड किसके माध्यम से किए जाते हैं? तो समुद्र के माध्यम से। When business is done from one place to the another country, जब एक देश से दूसरे देश में बिजनेस किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर क्या है? तो जेनेवा जो है इसका हेडक्वार्टर होता है। हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कितने देश सम्मिलित हैं? तो 164 देश। कंज्यूमर मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड, उपभोक्ता आंदोलन जो है ना, ये कब ऑर्गेनाइज हुआ था? तो 1960 में। कोपरा जो है 1986 में स्टार्ट हुआ था। कोपरा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986। इन अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2005 में इंडियन गवर्नमेंट इनेक्टेड लॉ, अक्टूबर 2005 में भारतीय जो सरकार थी वो एक कानून को पारित की थी। क्या चीज? राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में पारित हुआ था। व्हेन डिड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट इन इंडिया? हिंदुस्तान में जो है ना, आर्थिक लिबरलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ? तो 1991 में। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट डील्स विद द कॉज इन्वॉल्विंग क्लेम्स। कह रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, और जिला स्तरीय जो कोर्ट है, डील्स विद द केस इन्वॉल्विंग क्लेम्स, वह केसों को इन्वॉल्व करता है लगभग 1 करोड़ के आसपास। ठीक है। वेयर शुड द कंज्यूमर टू गो टू जस्टिस? जो उपभोक्ता होते हैं ना, जस्टिस के लिए कहाँ जाते हैं? न्याय के लिए कहाँ जाते हैं? एप्रोप्रिएट कंज्यूमर सेंटर, एप्रोप्रिएट उपयुक्त कंज्यूमर सेंटर पे जाएंगे। एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। हॉलमार्क इज यूज्ड फॉर, हॉलमार्क किसके लिए यूज किया जाता है? तो ज्वेलरी के लिए, गहनों के लिए। आईएसआई लोगो इज यूज्ड, आईएसआई लोगो कहाँ यूज होता है? तो गोल्ड पे, सोने पे। फॉर व्हाट कमोडिटीज इज एग मार्क? एग मार्क किस लिए फेमस है? तो फूड आइटम के लिए एग मार्क जो होता है वो फेमस होता है। ऑन द ड्रिंकिंग वाटर बॉटल विच लोगो इज बेस्ट? ड्रिंकिंग वाटर बॉटल पर कौन सा जो लोगो होता है वो बेस्ट माना जाता है? तो एफपीओ जो लोगो होता है ना वो बेस्ट होता है। आई होप फ्रेंड्स नोट इट डाउन प्लीज, note it down so that we have to complete the next one. Note it please.
Okay, friends, this is the last, and I'm just going to teach you the last topic that is related, that is based on civics, and it is the most important part. That is going to be a big, part for your exam, and I'm just going to explain this session because it is the last topic, and which is the most important topic that is based on the civics, and thus just started this session. Also, the source of power in democracy is, द सोर्स ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी, कह रहा है लोकतंत्र में सोर्स ऑफ पावर क्या होता है। लोकतंत्र में द सोर्स ऑफ पावर, शक्ति का संसाधन किसके पास होता है। लोकतंत्र में शक्ति का संसाधन लोगों के पास होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड। बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, वो कितनी बार पारित हुआ था? 4 बार। किस लैंग्वेज में? तो डच और इंग्लिश लैंग्वेज में। श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो 1948 ईस्वी में श्रीलंका जो था वो आजाद हुआ था। फ्रॉम द व्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, विच इज द बेटर कंट्री फ्रॉम इंडिया। Now the session is when Sri Lanka independent. In which year Sri Lanka got independent, friends? This is the most important question for your board exam because Sri Lanka got independent in 1948. श्रीलंका जो देश था वो कब आजाद हुआ था? तो श्रीलंका जो देश था दोस्तों वो 1948 में आजाद हुआ था। The next question is from the view of human development, which is the better country from India? अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के नजरिए से देखा जाए तो भारत से बेहतर कंट्री कौन है इस समय? तो श्रीलंका है। ह्यूमन डेवलपमेंट से बेहतर अगर कोई राज्य है इस समय, कोई देश है, तो वो श्रीलंका है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड, डिफरेंट, भिन्न भिन्न लेवल पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? फेडरल गवर्नमेंट, उसे संघात्मक सरकार कहते हैं। व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनफोर्स्ड, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, भारतीय संविधान कब पारित हुआ? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री, कह रहे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश कौन है? तो इंडिया है। हाउ मेनी फेडरल स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितने संघात्मक राष्ट्र हैं? तो 28 हैं। विच इज नॉट अ फेडरल स्टेट, कौन इसमें जो है संघात्मक स्टेट नहीं है, राज्य नहीं है? तो दिल्ली नहीं है। विच कंट्री फॉलो द कमिंग टुगेदर स्टाइल ऑफ फेडरलिज्म? विच कंट्री फॉलो द कमिंग टुगेदर स्टाइल ऑफ फेडरलिज्म? कौन सा ऐसा देश है जो फेडरलिज्म को, यानी संघात्मक चीजों को वो फॉलो कर रहा है? स्विट्जरलैंड। Which is the subject of यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? डिफेंस। डिफेंस यूनियन लिस्ट में ये सब्जेक्ट के तौर पर है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत की 8वीं अनुसूची में संविधान के अनुसार कितनी भाषा सम्मिलित है? तो 22 भाषा। पंचायत राज सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड, पंचायती राज व्यवस्था कब एस्टैब्लिश हुआ? 1992 में, 1992 में। विच स्टेट लिटरेसी रेट इज हाई? किस स्टेट का जो साक्षरता है वो सबसे ज्यादा है? तो केरला का। इन्फेंट मॉर्चुलिटी rationalized called rations called over, कह रहा है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी इन्फेंट जो शिशु का है ना, वो औसत आयु कितना है? जैसे लगभग ओवर 1000 लाइव चिल्ड्रन, लगभग 1000 बच्चों से, जीवित बच्चों से ज्यादा। इन अ सेक्युलर स्टेट ऑल रेंस यूज्ड आर टू बी ट्रीटेड इक्वली। सेक्युलर स्टेट में ना सारे जो राज्य होते हैं ना उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। ये पूछ रहे सेक्युलर स्टेट में सारे राज्यों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? तो ट्रीटेड इक्वली, एक जैसा व्यवहार होता है। व्हाट इज द गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ बीजेपी? बीजेपी का गाइडिंग फिलॉसफी क्या है? उनका दर्शन शास्त्र क्या है? मॉडर्निटी, आधुनिकता को लेकर के चलना, बीजेपी का यही गाइडिंग फिलॉसफी है। फाउंडर ऑफ बीएसपी का जो फाउंडर था उसका नाम क्या था? काशीराम। स्टडीज ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम्स सो दैट, कह रहा है कि सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता और डेमोक्रेटिक सिस्टम में, कह रहा है लोकतंत्रात्मक प्रणाली में, राजनीतिक चीजों में स्टडी करना क्या कहलाता है? इसको कहते हैं इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसे कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में आज भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है। कह रहा है कैपिटल ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। और बेल्जियम में कैसा शासन चलता है? तो संघात्मक शासन प्रणाली वहां चलती है। यूनियन टेरिटरी इंडिया में कितने हैं? 8। नेपाल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश, नेपाल में डेमोक्रेसी जो सिस्टम थी कब? नेपाल में लोकतंत्र कब स्टैब्लिश हुआ? तो 2008 में। भारत में वोट डालने का एज लिमिट क्या है? 18 साल। HRD कब होता है? HRD जो होता है ना फ्रेंड्स, HRD ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है। आई होप फ्रेंड्स दिस विल बी अ ग्रेट Maha-marathon class of objective. It will be benefit for your board exam. I hope so because this is my 2 days work continuously. I think 10 hours I have
I have just do a lot of work, and I hope so it will be giving you some benefit in your board exam. And after that, after 2 or 3 days, my long questions marathon will come, and it will be the best marathon classes. And I hope, friends, that will be the best marathon classes for your board exam, because from most of the important question will be directly come in your board exam. So friends, till then, I'm just going to say you bye, because now the time has come for the bye. And I'm just going to request you that if you like this video, then please share it, and please like the button, press the button of like also, and share it to the others, so that others may get benefit for that video also. And after that, 2 or 3 days, you have to come at my channel, and after that, you have to provide it. I have to provide you that the most important long questions, and so the rest of is bye bye. See you soon.